हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक काउंटर मैथ्स ऑफ 7 क्लास उसका चैप्टर 4 स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स और उसकी एक्सरसाइज नंबर भी बेटा आज 4A है। यानी आज हम चैप्टर 4 को शुरू कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर। बेटा 7 क्लास के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। अगर कोई दोस्त हमें यहीं से ज्वाइन कर रहा है, आज वो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, इस लेक्चर को देख रहा है, तो बेटा उससे गुजारिश है कि लेक्चर नंबर 1 to 7 को भी एक बार गो थ्रू करे, ताकि उसको जो बेसिक असूल है मैथ के जो कि हमने पिछले चैप्टर्स में किए, वो उसको इन तमाम चीज़ों से बाखबर होना बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो आपका चैप्टर 4 है वो बेटा स्क्वायर रूट्स के ऊपर है। देखें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके सामने लिखा है, लेकिन इसकी स्टेटमेंट देखें तो क्या लिखा है कि फाइंड बाय फैक्टर्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग्स। यानी अगर तो जिस मेथड से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन दे रहा है, आपने उस मेथड को फॉलो करना है। अगर आप अपने मेथड से ही से सॉल्व कर देंगे तो बेटा ये गलत आपका कंसीडर होगा, क्योंकि हम जो स्क्वायर रूट है वो दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं। एक तो डिवीजन मेथड है और दूसरा फैक्टर थ्योरम से, यानी फैक्टर मेथड से है। अब यहाँ पर जो डिमांड की गई है वो फैक्टर से आपने फाइंड करना है, लिहाजा डिवीजन मेथड वो 4B के अंदर हम जरूर सीखेंगे। देखें वीडियो शुरू करने से पहले बेटा देखें, अगर तो आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखा हर एक लफ्ज क्लियर नजर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ वीडियो ब्लर है तो बेटा आपके मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहां से आप अपनी वीडियो क्वालिटी जो है वो 360 रिक्वायर्ड है। 360 अगर नेट की स्पीड बहुत अच्छी है तो आप 480 720 पर देखेंगे तो आपको व्हाइट बोर्ड पर लिखा हर लफ्ज जो है वो क्रिस्टल क्लियर नजर आएगा। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, आपने इसके फैक्टर्स बना के देखना है कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो किस नंबर का ये स्क्वायर रूट है या स्क्वायर है। यानी ये स्क्वायर का मतलब क्या है। ये जो नंबर्स आपके पास लिखे हुए हैं, ये ये क्वेश्चन में आपसे ये डिमांड की जा रही है कि आप वो नंबर तलाश करें कि जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक हिंट बताता हूँ। मैं कहता हूँ ये 4 है। अब कोई भी नंबर आप ऐसा बताएं जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो वापस ये आए, तो जरूर आपके ज़हन में ये बात आ गई है जी, 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 4 आ जाएगा। यानी इसको हम 2 को 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको भी अगर खोलेंगे वापस 4 आएगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे वापस 4 आएगा। यानी यही वो नंबर है। अब ये तो छोटा सा नंबर था, हमने डायरेक्ट इसको फाइंड कर लिया, लेकिन अगर कोई इस तरह के नंबर आ जाएं तो उनको फाइंड करने का क्या तरीकाकार है। यहाँ पर आप वो देखें, फैक्टर से लिखा हुआ है, आप इसको क्या करेंगे, इसको ब्रेक करें। यानी 529 को अगर आप ब्रेक करते हैं, इस तरह से आपने इसको ब्रेक करना है। इसकी कोशिश करें फैक्टर्स बनाने की कि कौन कौन से फैक्टर्स पर ये डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले तो देखें ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, यानी 2 पे अगर करते हैं, या 3 पे देखें 2 पे तो डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि इसके एंड वाला नंबर देखें 9 आ गया। अगर यहाँ पर एंड पे आपका नंबर आ जाए 0 2 4 2 4, ये बेटा 4 लिखे यहाँ, 4 6 और 8, तो आपने इसको डिवाइड 2 से कर देना है। यानी अगर ये इवन नंबर, इसके एंड वाला नंबर इवन हो तो आप इसे 2 पे डिवाइड करें। अगर ये इवन ना हो, मतलब 1 3 5 7 9, तो आपने फिर इसे डिवाइड भी कोई इन्हीं में से एक नंबर पे करना होगा। यानी फिर 3 पे चेक करें, 5 पे चेक करें, 7 पे या 9 पे, क्योंकि फिर इन्हीं पे आप ये डिवाइड होगा। अदरवाइज ये अगर इवन आ रहा है सो इवन पे 2 पे करके देखें, जो 2 पे जाएगा वो, जो 4 पे करेंगे, 6 पे करेंगे, 8 पे करेंगे, वो बड़े नंबर है। लेकिन अगर वो 6 पे डिवाइड हो रहा है, 4 पे डिवाइड हो रहा है, तो ऑलमोस्ट वो 2 पे जरूर डिवाइड होगा। तो आप कोशिश करें इसे छोटे नंबर से ब्रेक करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो कभी गलत नहीं होगा। देखिए सबसे पहले ये किस नंबर पे डिवाइड हो रहा है, तो बेटा देखें अगर हम इसे 3 पे डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3, 2 कैरी आएगा, 2 यहाँ पर आएगा, लिहाजा ये 2 पर भी डिवाइड नहीं होगा। इस नंबर को हम डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, 2 पे भी डिवाइड नहीं हो रहा है बेटा, 3 पे भी नहीं हो रहा, 5, अगर 3 पे नहीं हो रहा तो 5 पे चेक करते हैं, तो 5 पे देखें तो 5 पे भी नहीं डिवाइड होगा। 7 पे, 7 7 जा 49, 2 यहाँ से 4 कैरी, 4 7 7 जा 49,
49 प्लस 2 प्लस 3 करेंगे तो 52 होगा, 3 इधर कैरी आएगा, सो 7 पे डिवाइड भी नहीं हो रहा। इसको अगर आप इस तरह से चेक करते जाएंगे, सो बेटा ये 23 एक ऐसा नंबर होगा जिस पर जाकर ये डिवाइड होगा। यानी 23 का टेबल अगर देखें आप करते हैं 23 को 23 से मल्टीप्लाई, तो देखें 3 3 9, 3 2 6, फिर 2 2 2 3 6 और 2 2 4। सो इससे प्लस करें, 6 6 12 हो गया और 5 देखें 529 आया। इट मीन्स 23 का टेबल अगर आप 23 तक पढ़ते हैं तो आपके पास 529 आएगा। फिर से दोबारा आप 23 से करेंगे सो 1 आएगा। जब तक ये 1 नहीं आएगा आपने इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अब आप क्या करेंगे, जब ये आपके पास इस तरह से फैक्टर्स बन जाएंगे, सो 529 आप लिखें इक्वल टू आया 23 इंटू 23। अब ये देखें दो बार नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी 23 23 हम इसको लिख सकते हैं 23 का स्क्वायर, यानी 529 जो है वो हम लिख सकते हैं 23 का ये स्क्वायर है। सो 23 का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये लिखा। सो अब आपको चूंकि हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, यानी पॉजिटिव स्क्वायर रूट उन्होंने कहा इसको फाइंड करें। सो क्या करें, यहाँ पर जैसे ही आप इसके पेयर्स बना लेंगे, सब आपने इधर लिखना है कि अंडर रूट या टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, यानी ये मैं लिख रहा हूँ स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइडों पे अगर आप इसका स्क्वायर रूट करते हैं 529 का, सो इधर भी आप 23 का स्क्वायर रूट कर दें, इसके स्क्वायर का 23 के स्क्वायर का आपने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट ले लिया। सो बेटा ये जो स्क्वायर होगा ये आपने इस स्क्वायर रूट से काट देना है। सो 529 का जो आंसर आ रहा है वो 23 आंसर आ रहा है। अच्छा आप सोच रहे हैं कि ये 23 का जो स्क्वायर है ये अंडर रूट से कैसे कैंसिल हुआ है, तो बेटा ये आपने याद रखना है कि अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, यानी स्क्वायर रूट, ये इसको अंडर रूट भी बोलते हैं स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, इसकी वैल्यू 1/2 है। तो जरा चेक करें, जरा 23 का पहले ही स्क्वायर था, तो इस अंडर रूट की वैल्यू जब मैंने 1/2 लिखी तो ये देखें 2 2 से कैंसिल होके वापस आपके पास 23 आएगा। तो इसलिए डायरेक्ट हम इसको 2 को स्क्वायर से काट सकते हैं, इससे परेशान नहीं होना कि ये 2 इससे कैसे कट सकता है। तो आपने याद रखना है कि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, इसलिए अगर उसका स्क्वायर आ जाता है तो वो उससे कैंसिल हो सकता है। इसको भी ब्रेक करें जरा 1024 को। सो आप देखें इसके एंड पे क्या नंबर आया, 4 आया। इट मीन्स ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो मैंने कहा कि अगर इसके एंड वाला नंबर चेक करें, अगर तो 0 2 4 6 8 है तो आप इसे 2 पे डिवाइड कर दें। सो देखें 2 पे लिखेंगे, सो 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, यानी इसका टेबल आपने अंदर वाले नंबर तक पढ़ना है, कितने पे आ रहा है वो नीचे लिखते जाना है। अब फिर से देखें 2 आ गया, इट मीन्स फिर पे 2, फिर दोबारा से 2 पे डिवाइड हो सकता है। ये 2 2 4, एक काम रखना, देखें ना 2 2 4 और ये 5 है, यहां से एक बाकी बचेगा वो यहाँ आ जाएगा, इसके साथ लिखेंगे सो ये 11 हो जाएगा। सो 2 5 10, यहां से भी एक बाकी बचेगा वो यहाँ लिख लेंगे, सो 2 6 12। सो देखिए ये इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, जो लिखा हुआ है ना कि बाय फैक्टर्स, इस तरह से आप इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब देखिए 6 आ गया, फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 1 2, 2 2 4, 1 कैरी 1 इधर आएगा, 16, 2 8 16। यानी मैं जो कैरी लेके आगे जा रहा हूँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप पेंसिल से इसके साथ साथ ऐसे लिखते जाए कि 1 आगे आ गया तो ये 16 हो गया, 2 8 16। अब देखिए फिर 8 आया, फिर 2 पे डिवाइड कर दें, यानी आप अगर देखें एंड वाला डिजिट जो है वो अगर इवन नंबर आ रहा है यानी 2 पे डिवाइड वो पूरा पूरा फिर होगा। 2 6 12, 2 4 8, देखें दोबारा से इससे 4 आ गया, फिर 2 पे करते हैं, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 आ गया, 2 1 2, 2 6 12, देखें 2 1 2 यहाँ पर 3 है, जबकि एक कैरी हो जाएगा, जो एक कैरी यहाँ आएगा सो 12 हो जाएगा। 2 6 12, so 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 and 2 1 2। जब तक ये 1 नहीं आएगा आपने इसको मजीद इसी तरीके से ब्रेक करते जाना है। अब आप देखें लिखें 1 0 2 4 को हमने ब्रेक किया तो हमारे पास जो नंबर है वो क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 टाइम जो है वो 2 आ रहा है। सो हम इसे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10, यानी ये हमने 10 टाइम ये जो 2 आया था इसको हमने इस तरह से एक लाइन के अंदर आपने इसे लिख लेना है। अब आपने यहां पर क्या करना है, इनके पेयर्स बनाने हैं। ये देखें, यानी पेयर से मुराद के इनका स्क्वायर बना दें आप। ये देखें, ये 2 टाइम्स आ रहा है 2, सो लिहाजा 2 को लिख के ऊपर इसके छोटा सा आपने 2 पावर बना देनी है, 2 लिख देना है। सो यानी इस 2 का स्क्वायर बना दिया, सेम एज इट इज आप जितने 2 का पेयर बनाया आप सब का क्या करें, स्क्वायर बनाते जाएं। यानी 5 टाइम्स यहां पर देखें ना, 1 2 3 4 5 पेयर बने हैं, सो हमने इनका स्क्वायर बना दिया। अब ये किसके इक्वल था, ये 1024 के इक्वल था। अब आपने जैसे ही स्क्वायर बना लिए, यहां पर आपने नीचे एक लाइन में लिख देना है कि बाय टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट बोथ साइड, यानी ये आप लिखते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइडों पे अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो देखिए बेटा 1024 का स्क्वायर रूट करेंगे। सो इन सारे का सब का आप एक ही स्क्वायर रूट आप इस तरह लगा दें, यानी 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। देखिए 5 टाइम्स जितने भी नंबर थे सब के ऊपर एक स्क्वायर रूट बना दिया। अब ये स्क्वायर जो है सबको एक ही बार आप इस स्क्वायर रूट से काट दें, तो बाकी आपके पास ये जो नंबर आएगा ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। आप इनको मल्टीप्लाई कर ले, देखें 5 टाइम्स 2 है तो क्या आएगा, 2 2 जार 4, यानी इसका टेबल पढ़ना है। 2 का टेबल 2 तक लेके आए, सो 4 आया, 4 को आगे लेके जाए तो 8, 8 को आगे लेके जाएंगे 16, 16 को आगे करेंगे सो 32। सो ये इसका आंसर 32 आ गया। यानी इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, प्लस नहीं कर देना। अक्सर बच्चे इसे प्लस कर देते हैं, इसे प्लस करेंगे गलत हो जाएगा, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। इसी के साथ इसका थर्ड पार्ट देखें तो थर्ड पार्ट के अंदर भी सबसे पहले तो इसे ब्रेक करें, 1 2 2 5। सो अब ये देखें इसके एंड पे नंबर क्या आ गया, 5 नंबर है। इट मींस ये 2 पे डिवाइड तो नहीं होगा, लिहाजा 5 पे करते हैं इसे। 5 2 जार 10, 2 कैरी 2 यहाँ आया 22, 5 4 जार 20 एंड 25 आ जाएगा। फिर 5 पे, यानी यहाँ से 22 फिर आएगा, 5 4 जार 20 आएगा, 2 कैरी करेंगे 25 एंड पे आ जाएगा, सो 5 5 जार 25। अब 5 4 जार 20, यहाँ से 4 कैरी 4 आगे, 5 5 जार 5 9 जार 45। सो अब ये 5 पे नहीं जा रहा है, 7 पे करेंगे, 7 7 जार 49, 7 1 जार 7। सो ये इसके पेयर्स बने, यानी 12 12 12 25 का जो इक्वल टू पेयर्स आए हैं वो 5 5 7 एंड 7 आ गए। इसका स्क्वायर बना दें जरा यहाँ से। जैसे ये स्क्वायर बनाया, सो 12 25 का ये पेयर्स हैं। यहाँ पर आप लिखें अंडर रूट बोथ साइड, दोनों साइडों पे आप अगर अंडर रूट करते हैं इसका, सो यहाँ पर इसका भी अंडर रूट ले लिया और इनका भी आप अंडर रूट ले लें। सो इनका स्क्वायर कट के बाहर आ जाएंगे, 5 7 7 5 जार 35, सो 35 इसका स्क्वायर रूट है। यहाँ पर देखें तो बेटा ये भी आपका सेम इसी पैटर्न से अब आपने सब सवालों को करते जाना है। ब्रेक करें, देखें एंड पे 4 है, सो 2 पे डिवाइड करें, 2 8 जार 16, एक कैरी 2 8 जार 16, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2। अब देखें तो अब ये 4 पे यानी कि 1 आ गया, इट मींस ये 1 पे आ गया तो यहाँ पर 2 पे डिवाइड नहीं होगा, सो 3 पे चेक करते हैं। 3 1 जार 3, 1 कैरी जी बिल्कुल 3 पे हो रहा है, 3 1 जार 3, 1 कैरी यहाँ आएगा 14, 3 4 जार 12, 2 2 यहाँ पे, 2 7 जार 21, 3 7 जार 21। अब दोबारा से 3 पे डिवाइड करें, 3 4 जार 12, 2 कैरी 2 3 9 जार 27, 7 पे 7 7 जार 49, 7 1 जार 7। सो 1764 के जो पेयर्स आए हैं वो 2 2 3 3 एंड 7 आ गए। अब आप क्या करें, इनके जरा स्क्वायर्स बना रहे हैं अगले स्टेप पर। 2 का स्क्वायर बन गया, 3 का स्क्वायर बन गया, 7 का स्क्वायर बन गया। यानी पेयर बनाने हैं, जो सेम टर्म्स होंगी उनका स्क्वायर बना देना आपने। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइडों पे आप अगर इसका स्क्वायर रूट करते हैं, यानी कि 1764 का, और इक्वल टू आपने इनका भी स्क्वायर कर लेना है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर सबका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 एंड 7 बाहर आ जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 3 जार 6,
6 7 are 42। सो ये वाला जो नंबर है ये 1764 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे सो 42 आएगा, यानी 42 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर आएगा। सो यहाँ पर आपके पार्ट्स यानी 1 to 4 पार्ट्स कंप्लीट हुए। इसी के साथ हम इसके नेक्स्ट पार्ट्स देखें। सो इसी के साथ बेटा जी आपका क्वेश्चन नंबर 5 6 7 एंड 8 इनको भी सेम वैसे ही ब्रेक करें, इनके फैक्टर्स बनाएं और देखें कि क्या नंबर्स आते हैं। देखें 1 1 0 2 5 को देखें, एंड पे 5 आ गया। इट मीन्स कि अब 2 पे तो डिवाइड नहीं होगा। अब देखें कि यह क्या ये 3 पे हो रहा है, 3 पे होता है या 5 पे। सो 5 पे करते हैं, 5 2 are 10। देखिए 1 कैरी यहाँ पे आएगा, 5 2 are 10, 5 5 are 25 और यहाँ पर 0 आएगा क्योंकि ये दोनों नंबर जो है वो एग्जैक्ट डिवाइड हो गए हैं, इसलिए आप इन दोनों के दरमियान में 0 लगाएंगे। सो यहाँ से फिर आप 5 पे डिवाइड करें, 5 4 are 20, तो यहाँ से 2 कैरी 2 यहाँ आएगा, 5 4 are 20, 5 1 are 5। अब ये बेटा 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 1 are 3, 3 4 are 12, 3 7 are 21। दोबारा से 3 पे, 3 4 are 12, यहाँ से देखें ना 3 4 are 12, तो यहाँ पर 2 कैरी बाकी बचेगा, 2 आगे आएगा, सो यहाँ पर 27 हो जाएगा, 3 9 are 27। अब 7 पे 7 7 are 49, 7 1 are 7, 7 1 are 7 आ गया। अब ये क्या लिखे आप 11025 को इक्वल टू लिखा कि इसके फैक्टर्स क्या बने हैं 3 3 5 5 7 7, यानी इनको खुद से आप अरेंज करके लिख सकते हैं। जो छोटा नंबर है वो पहले लिख लें, उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा। अब इनके आप पेयर्स बनाएं तो देखें पेयर्स जो बन रहे हैं वो 3 का स्क्वायर बन रहा है, 5 का स्क्वायर बन रहा है और 7 का स्क्वायर बन रहा है। सो 1 1 2 5 के जो स्क्वायर आया ये आया, तो यहाँ पर लिखें स्क्वायर बोथ साइड, यानी टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड जब लेंगे आप 11 1 1 0 2 5 का स्क्वायर रूट किया इधर से, और यहाँ से आप इन सब का अगर स्क्वायर रूट लेंगे सो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, सब का स्क्वायर इससे कैंसिल होके 3 5 7 ये कैंसिल होके बाहर आ जाएंगे। 3 5 are 15, 15 7 are 105। सो ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पर देखें तो इसमें भी कुछ इसी तरह से है, आप इसे भी ब्रेक करें, एंड पे देखें 4 आ गया, यानी इवन नंबर आ रहा है, इट मीन्स ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। सो आप 2 पे लिखें, 2 1 are 2, 2 1 are 2, 2 5 are 10, 2 2 are 4। सो 2 पे फिर से 2 5 are 10, 1 कैरी 1 इधर, 2 7 are 14, 1 कैरी 2 4 2 6 are 12 आ गया। दोबारा से 6 है, 2 पे डिवाइड हो सकता है, 2 2 are 4, 1 कैरी 1 यहाँ आएगा, 17 हो जाएगा, 2 8 are 16, 2 8 are 16। दोबारा से 2 पे 2 1 are 2, 2 4 are 8, 2 4 are 8। 2 पे 2 7 are 14, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 1 कैरी 1 यहाँ आया, 2 6 are 12। दोबारा से देखें ये मसलसल 2 पे डिवाइड होता जा रहा है, तो लिहाजा आप इसे करते जाए। 2 8 are 16, फिर से 2 पे, सो 2 9 are 18। अब ये 9 आया, अब 2 पे नहीं आएगा, 3 पे करेंगे, सो 3 3 1 are 3। यानी ये इसके तमाम पेयर्स बने हैं। आप इन्हें लिखें कि 2 3 0 4 के जो पेयर्स आए हैं, तो बेटा देखें सबसे पहले कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, एक टाइम आप 2 लिख लें, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो इनके पेयर भी साथ साथ देखें पूरे बराबर हैं। इसके बाद एक पेयर जो है वो 3 का है, सो वो भी लिख लिया। अब अगले स्टेप पे आप इनके स्क्वायर्स बना लें, सबके जितने भी ये 2 2 आए हैं इनका पेयर जो बन रहा है आप इनका स्क्वायर बना दें। देखिए यहाँ पर 3 का एक पेयर बन रहा है, सो 3 का स्क्वायर बना दिया। अब आपने क्या करना है, इसका अंडर रूट बोथ साइड कर देना, यानी टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड जब करेंगे सो 2 3 0 4 का स्क्वायर रूट किया। इधर से आपने इस पूरे नंबर का एक ही अंडर रूट के नीचे लिख लेना है 2 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 2 3 4 एंड 3 का स्क्वायर। तो बेटा ये सब का स्क्वायर जो है वो इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 और ये 2 और 3 बाहर आ जाएंगे। इन तीनों को अगर आप पांचों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें क्या आता है, 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 2 are 16, 16 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 48 आ रहा है, 40
8 हो जाएगा। यानी ये हमारा जो नंबर है इसका अगर स्क्वायर रूट करेंगे सो 48 आंसर आएगा। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से आप इसे ब्रेक करें। 8 4 6 4 डिवाइड करें आप 2 से। 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12। यानी 2 पे देखें मुसलसल अगर एंड पे इसके 0 2 4 6 8 आ जाए तो आप इसे 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। सो 2 10 जार 20 और ये 21 है। सो 1 कैरी आगे जाएगा 11 हो जाएगा। 2 5 जार 10, 2 1 यहां से कैरी, 2 8 जार 16, यहाँ पर 8। सो फिर से 2 2 5 जार 10, 2 2 जार 4, 1 कैरी, 2 9 जार 18। अब बेटा ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि 9 आ गया। अब आप चेक करें क्या ये 3 पे हो रहा है। 3 1 जार 3, 2 कैरी, 2 यहाँ आएगा 19। जी नहीं, ये 7 पे देखते हैं क्योंकि 2 पे तो नहीं होगा। 3 पे देखा, 3 पे भी नहीं हो रहा। 7 पे चेक करें तो 7 7 जार 49। सो यहाँ पर अब ये 2 पे भी नहीं हो रहा, 3 पे भी, 7 पे भी नहीं हो रहा। तो जरा ख्याल करें आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो क्या था, 529 था। सो 529 किस पे हमने डिवाइड किया था बेटा, 23 पे किया था। तो 23 पे करेंगे। सो 23 पे 23 को 23 से करेंगे 529 आएगा। तो दोबारा 23 से करेंगे 1 आ जाएगा। यानी ये नंबर क्या आया हमारे पास, 8 4 6 4 इक्वल टू, ये इसके पेयर्स आ गए 2 2 2 एंड 23 मल्टीप्लाई बाय 23। यानी इस तरह से आप इन नंबर्स को लिख लें और उसके बाद आपने इनका पेयर बना देने हैं कि यानी पेयर कितने बन रहे हैं, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 23 का स्क्वायर। ये नंबर इसके बराबर ही आप उतारते जाएं क्योंकि ये इसी के पेयर्स हैं। यहां पर आपने लिख लेना है, यानी पहले इसकी लिखें अंडर रूट बोथ साइड, यानी दोनों साइडों पे अंडर रूट आपने इसका करना है। सो 8 4 6 4 का अंडर रूट किया और इधर से इसका अंडर रूट करेंगे। सो देखें ये स्क्वायर रूट से सारे नंबर का जो स्क्वायर होगा वो कैंसिल हो जाएगा। सो 2 2 एंड 23 बाहर आ जाएंगे। सो यहाँ पर आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जार 4, 4 इंटू 23 करेंगे। सो बेटा आपके पास 92 आ जाएगा। यानी देखें 2 2 जार 4, 4 को 23 से करेंगे सो 92 आएगा आपके पास नंबर। सो इसी के साथ इसका 8th पार्ट देखें तो 8th पार्ट के अंदर भी बेटा आपने सेम इसी तरह से पहले तो इसे ब्रेक करना है कि ब्रेक करने से क्या नंबर आ रहा है हमारे पास। देखिए एंड पे 6 है, 2 पे कर दें। 2 7 जार 14, एक कैरी, एक यहाँ आएगा 13, 2 6 जार 12, 2 6 जार 12, 1 कैरी यहाँ पे 17 हो गया। 2 8 जार 16, 2 8 जार 16। दोबारा से 2 पे डिवाइड करें। 2 3 जार 6, 1 कैरी, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8। 2 पे 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 2 9 जार 18। देखे ना ये 1 पे तो 2 का टेबल नहीं आता, लिहाजा दोनों को इकट्ठा कर लें। 2 9 जार 18, 9 जार 18 करेंगे। सो 1 कैरी यहाँ आएगा। 2 6 जार 12, 2 1 जार 2। अब देखें ये किस पे डिवाइड होता है। चलिए यहाँ पर आगे 961 आप फिर से ख्याल करें कि ये फिर से कोई इसी तरह का नंबर आएगा 23 की तरह की जिस पे 961 आए। ना तो ये बेटा 3 पे जाएगा, ना 5 पे, ना 7 पे, ना 9 पे। यहाँ पर आपने ये याद रखना है ये 31 पे डिवाइड होगा। 31 को 31 से करेंगे ये आएगा। सो ये एक पेयर इसका बन जाएगा। सो आपके पास जो आंसर आएगा वो किस तरह से लिखना है, 3 5 1 5 3 7 6 इक्वल टू है 2 2 4 टाइम्स 2 एंड 31 मल्टीप्लाई बाय 31 लिख लिया। इनके पेयर्स बनाए। सो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 31 का स्क्वायर इक्वल टू ये नंबर आप एज इट इज अभी लिखें यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या लिखें, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइडों पे आपने इसका स्क्वायर रूट जब करेंगे सो आपके पास क्या आ जाएगा। देखिए ये स्क्वायर रूट से अभी पहले आप स्क्वायर रूट करें इसके ऊपर। सो इसको जब आप इनसे मल्टीप्लाई, ये सबका स्क्वायर रूट इस अंडर रूट से कैंसिल होके ये नंबर बाहर आ जाएगा। अब इनको आप मल्टीप्लाई करें। देखें 2 2 जार 4, 4 को जब इससे करेंगे सो 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, सो 124 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा।
यानी यहाँ तक आपका पार्ट 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। एक एक पार्ट बेटा आपके सामने किया जा रहा है, आप इनको इंशाल्लाह दिल लगा कर सीखें और क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सब ज़हन नशीन किया करें और वीडियो को कोशिश किया करें एंड तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि इसी के दौरान मैं आपको बताया करूँगा कौन सा क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। सो इसी के साथ हम इसके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो इसी के साथ बेटा जी ये आपका क्वेश्चन नंबर 9th और 10th, इनमें भी देखिए सेम वही प्रोसेस, वैसे ही आप इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 21904 2 पे डिवाइड हो रहा है क्योंकि एन पे देखिए 4 आ गया। 2 10s are 20, देखे ना, 2 1s are 2 नहीं करना आपने। यहाँ पर एक बात याद रखनी है, कभी भी पहले डिजिट के बाद अगर 1 आ रहा हो तो दो डिजिट्स को इकट्ठा करके आप करेंगे इसे मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 10s are 20 अगर आप करेंगे तो ही आपका ठीक आंसर आएगा। अदरवाइज अगर आप 2 1s are 2 करके 2 9s are 18 कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। सो 2 10s are 20, 1 कैरी यहाँ से आएगा तो 19, 2 9s are 18, 1 कैरी यहाँ पे, सो 10 आ गया। 2 5s are 10, 2 2s are 4। एक और यहाँ पर बात देखें, ये क्या करना है कि मतलब देखें इस नंबर को अगर 2 पे डिवाइड करेंगे सो उसका हाफ नीचे आना चाहिए। आपने ये जरा ख्याल करना है कि अगर देखेंगे 21,000 है, यानी 21,904 है, यानी 904। इट मीन 21 का अगर हम 2 हिस्से करते हैं तो कम से कम नीचे वाले स्टेप पर तो 10,000 आना चाहिए। तो अब देखेंगे 10,000 आ रहा है, ठीक है। ये आप फिर से 2 पे डिवाइड करें तो देखें 2 5s are 10, 2 4s are 8, 1 कैरी 1 यहाँ, 2 7s are 14, 2 6s are 12। कैसे कर रहे हैं, देखें 2 5s are 10, 10 पूरा हो गया। 2 4s are 8, एक बाकी एक यहाँ आएगा 15, 2 7s are 14, 1 कैरी 1 आगे आएगा, सो 12 हो जाएगा। 2 6s are 12 हो जाएगा। यहाँ पर 2 2s are 4, 1 कैरी 1 यहाँ आया, 2 7s are 14, 2 3s are 6, 2 8s are 16। दोबारा से 2 पे, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 1 कैरी 2 6 are 12 और 1 कैरी 2 9s are 18। अब ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि देखें 9 आ गया। अब चेक करते हैं क्या ये 3 पे डिवाइड हो रहा है। तो बेटा देखिए 3 पे 3 4s are 12, 1 कैरी 1 यहाँ आएगा, सो 3 5s are 15, 1 कैरी 1 यहाँ पर आगे आएगा, सो 1 पे भी डिवाइड। सो यानी यहाँ पर ये 3 पे भी डिवाइड नहीं हो रहा बेटा, तो ये 3 पे भी डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर ये 7 पे भी डिवाइड नहीं होगा, 9 पे भी नहीं। तो बेटा यहाँ पर आपने ये भी याद रखना है, ये नंबर आपका 37 पे डिवाइड होगा। 37 को 37 से करेंगे सो ये नंबर आएगा, फिर 37 से करेंगे सो 1 आ जाएगा। सो ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिहाजा इसको आपने किस तरह से लिखना है, इसके 4 पार्ट्स आप लिख लें, यानी 4 जो पेयर्स बने हैं 2 2 के ये लिखे और इसके बाद 37 इंटू 37। तो देखिए पेयर्स बनाए जरा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 37 का स्क्वायर। ये नंबर एज इट इज ही लिख दें इसके साथ। यहाँ पर लिखें बाय टेकिंग, यानी ये आप हर क्वेश्चन में आप इस तरह से लिख लें या जस्ट ऐसे लिख लें, बाय टेकिंग अंडर रूट या स्क्वायर रूट बोथ साइड। दोनों साइडों पे जब आप स्क्वायर रूट करेंगे सो बेटा देखें क्या आपके पास आता है। यहाँ पर भी आप स्क्वायर रूट तीनों का इकट्ठा ही कर दें। आप जब इकट्ठा करेंगे तो ये देखें इन सब का स्क्वायर इससे कैंसिल होकर 2 2 और 37 बाहर आ जाएगा। सो यहाँ पर अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें 4 2 2 4, 4 को आपने 37 से मल्टीप्लाई करना है। 37 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 148 आपके पास आंसर आ जाएगा। इस नंबर को भी सेम इसी तरह से ब्रेक करके इसके भी पेयर बनाने की कोशिश करें। 29584 एंड पे देखें 4 है सो 2 पे डिवाइड हो रहा है। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 1 यहाँ पर, 2 7s are 14, 2 9s are 18, 2 2s are 4। सो 2 पे 2 7s are 14, यहाँ पर देखें 2 3s are 6, यहाँ 19 हो गया, सो 2 9s are 18, 2 6s are 12। सो बेटा 2 फिर से 2 पे डिवाइड करें। देखें एंड पे अगर आप ख्याल करते जाएं, अगर 2 इवन नंबर आता जा रहा है 0 2 4 6 8 तो 2 पे आप डिवाइड कर सकते हैं। 2 3s are 6, यहाँ पर 1 कैरी 1, 2 6s are 12, 2 9s are 18, 2 8s are 16। सो फिर से 2 पे 2 1s are 2,
2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 9 are 18। अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, यानी आप देखें कि किस पे होता है, यानी अब ये जो है वो 3 पे भी डिवाइड नहीं हो रहा, ना ये 7 पे होगा। ये आपने याद रखना है, ये आपका नंबर 43 पे डिवाइड होगा। सो 43 से ये डिवाइड करेंगे, सो 43 ही आएगा। 43 को 1 से करेंगे, सो 40 मतलब 43 इंटू 1 1 आ जाएगा। यानी ये कुछ ऐसे ये प्राइम नंबर है जो अपने ही टेबल पर डिवाइड होंगे। सो ये नंबर लिखें आप 29584 इक्वल टू 2 2 2 एंड 2 और 20 43 एंड 43। तो बेटा इनके स्क्वायर बना ले जरा, यानी पेयर बनाएंगे। सो ये आपका पेयर बन गया, ये बना, और 43 का स्क्वायर बन गया। स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइडों पे अगर आप स्क्वायर रूट करते हैं 29584 का स्क्वायर रूट किया, इधर से आप इस नंबर का भी स्क्वायर रूट कर दें और 43 का स्क्वायर। तो देखें इन सब का स्क्वायर इससे कैंसिल होकर 2 2 एंड 43 बाहर आ जाएगा। इनको आप मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 4 को अगर 43 से करते हैं सो 172 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सो आपका क्वेश्चन नंबर 1 के तकरीबन 10 पार्ट्स जो मैंने किए हैं, इसके 2 पार्ट्स मैंने आपके लिए छोड़ रहा हूँ बेटा, वो आपने खुद कोशिश करना है। सेम इसी पैटर्न से आप करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे, और आपको करने भी चाहिए। ज़ाहिर है जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपको इस पर कॉन्फिडेंस हासिल नहीं होगा। सो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखते हैं जो कि आपके सिलेबस में है। सो इसी के साथ बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ यूँ लिखा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर by which 512 must be multiplied in order to give a perfect square। यानी ये 512 देखें, ये आपके पास नंबर है, डिमांड ये की जा रही है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो वो नंबर आप फाइंड करें कि अगर उस नंबर से इसे मल्टीप्लाई किया जाए तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सो हम इसको ब्रेक करके चेक करते हैं कि इसके पेयर्स क्या बनते हैं। तो देखें 2 2 2 are 4, 1 कैरी यहाँ आएगा, सो 2 5 are 10, 1 इधर, 2 6 are 12। फिर से 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 are 4, 2 8 are 16। सो यहाँ पर फिर देखें 8 आया एंड पे, फिर 2 पे डिवाइड कर दें आप इसे, 2 6 are 12, 2 4 are 8, फिर 2 पे देखें। अगर एंड पे इसके बार बार इवन नंबर आता जा रहा है सो आप इसे 2 पे डिवाइड करते जाएं। 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 एंड 2 1 are 2। अब आप क्या करें, इसके जितने भी पेयर्स बने जरा लिखें, जरा क्या बने। 5 12 के जो पेयर्स बने बेटा वो लिखे हैं 2 2 2 2 एंड 2। यानी कितनी बार आया 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 4 6 8 एंड 9। यानी यहां पर आप अगर चेक करें तो इनका तो स्क्वायर बन रहा है, ये देखें ना। यानी ये 4 ऐसे आए हैं 1 2 3 4 जिनका तो स्क्वायर बन गया। ये एक नंबर ऐसा है जो कि कंप्लीट स्क्वायर नहीं बना। अगर इसके साथ एक और 2 होता तो बेटा ये भी एक पूरा कंप्लीट स्क्वायर बन जाता, यानी 2 का स्क्वायर हम बना लेते। यानी यहां पर क्या मिसिंग है, एक इसके जैसा एक और 2 मिसिंग है। सो 2 वो क्या है, यहां पर आप इस पूरे क्वेश्चन की ये स्टेटमेंट यहां लिखेंगे, इस फाइंड की जगह आप लिख दें 2 2 is the smallest whole number by which 512 must be multiplied in order to give a perfect square। क्या करेंगे, आपने दोबारा से यहां लिखना है 2 is the, यहां पर मैं कुछ लिख देता हूं, 2 is the smallest whole number। सेम आगे वही कोटेशन आपने पूरी लिखनी है कि वो ये नंबर है 2 जो कि इस 512 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी कुछ ये स्टेटमेंट है कि फाइंड द लोएस्ट होल नंबर बाय विच 21,168
मस्ट बी डिवाइडेड। इसमें उस पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लाइड था कि उससे मल्टीप्लाई किया जाए, इसमें ये आएगा कि किस नंबर से इस नंबर को डिवाइड किया जाए कि ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सेम वही प्रोसेस, यानी 21 168 ये हमारे पास नंबर है। आप इसको ब्रेक करने की कोशिश करें, ब्रेक करके देखिए कि इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं। तो देखिए एंड पे 8 है तो लिहाजा 2 पे करते हैं, 2 10s are 20, ठीक, 1 यहाँ पर, 2 5s are 10, 1 आगे, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 5s are 10 आ गया, 2 2s are 4, 1 कैरी यहाँ, 2 9s are 18, 2 2s are 4, दोबारा से 2 पे, 2 2s are 4, 1 यहाँ, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 6 are 12, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6। अब ये नंबर जो है, अब ये दोबारा से आप देखें कि ये 2 पे डिवाइड नहीं होता। सो 3 पे चेक करते हैं, 3 4s are 12, 1 कैरी, जी बिल्कुल 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 4s are 12, देखिए 1 कैरी 1 यहाँ आएगा, 3 4s are 12, 3 1s are 3। सो दोबारा से 3 पे हो रहा है, 3 1s are 3, 1 कैरी 1 यहाँ आया, 3 4s are 12, 2 कैरी 2 यहाँ आएगा, सो 21, 3 7s are 21। दोबारा से 3 पे देखें, हाँ जी दोबारा से 3 पे डिवाइड हो रहा है, सो 3 4s are 12, सो 2 कैरी 2 यहाँ पे आया, सो यहाँ पर 27 हो जाएगा, 3 9s are 27, 7 पे 7 7s are 49, 7 1s are 7। यानी ये अब इसके पेयर्स बने हैं, तो आप लिखें 21 168 इज इक्वल टू 2 4 4 टाइम्स तो 2 आ रहा है, इसके बाद 2 टाइम्स, बल्कि 3 टाइम्स इसमें 3 आ रहा है, 3 3 एंड 3, और 2 टाइम इसमें 7 आ रहा है। तो आप इनके पेयर्स बनाने की कोशिश करें। देखें बेटा, ये पेयर्स बना, ये बना और ये पेयर्स बना, यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर बना। जबकि ये एक नंबर ऐसा है जो कि इनकम्प्लीट है, इसका भी अगर एक और नंबर आ जाता तो ये भी एक क्या होता, पूरा स्क्वायर बन जाता। लिहाजा अब यह इसमें आप ये कहेंगे कि ये 3 एक ऐसा स्मॉलेस्ट बल्कि लोएस्ट नंबर है। अगर आप इस नंबर को इस पे डिवाइड कर देंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो अब आपने क्या करना है, इस फाइंड की जगह पूरी कोटेशन यही इसके आंसर में लिखेंगे। फाइंड की जगह लिख देंगे 3 इज द, यहां लिख दें इज द स्मॉलेस्ट, बल्कि यहां लिखा है लोएस्ट, लोएस्ट होल नंबर, होल नंबर, नंबर की जगह जस्ट मैं नो लिख रहा हूं, बाय विच 21168 must be divided to make it perfect square। यानी ये आपने इसके एंड पे ये लफ्ज या ये स्टेटमेंट जो है वो लिख देनी है। सो यहाँ पर आपका बेटा जी ये क्वेश्चन जो है वो 3 भी कंप्लीट हुआ। आपके जो सिलेबस के हवाले से ये इतना ही सिलेबस है, यानी 1 2 3 क्वेश्चंस आपने इसके कंप्लीट करने हैं। तो बेटा एक एक क्वेश्चन आपने इसको देखा, अच्छे तरह से बखूबी समझा, क्योंकि करने को तो बाकी सवाल भी बिल्कुल इसी तरह से है, यही पैटर्न है उनका, लेकिन आप जस्ट इसको सिखाना या स्क्वायर रूट का तरीकाकार आपको बताना और इसमें से चंद क्वेश्चंस उठाना, जस्ट यही मकसद है, ताकि आपको पता चल सके कि आपने स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है और फैक्टर थ्योरम से आपने इसको कैसे फाइंड करना है। इसको आप अपने ज़हन में बिठाएं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी 4B एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। और 4B को हासिल करने के लिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मसूल हो। सो बेटा अगर वीडियो पसंद आई है, लेक्चर अच्छा लगा है, यानी हर क्वेश्चन की बखूबी समझ आई है, तो लाइक ज़रूर करें और अपनी प्रेजेंस का इजहार करने के लिए कमेंट्स ज़रूर किया करें। अगर समझ आई भी है तो भी कमेंट किया करें, और अगर समझ किसी क्वेश्चन की नहीं आई तो बेटा कमेंट करके बताया करें, ताकि मुझे एहसास हो कि कहाँ से आप लोगों को समझ नहीं आ रही, मैं और ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से बयान करने की कोशिश करूँगा। सो अपना बहुत ख्याल रखें। ओके, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।